गाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की जय, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नयराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया भाग की नाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना चुड़ाइयों किन, लाभ तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना मालू निर्को नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। ढाल दूसरा इसी सागर का। लहरी सुख सागर की, लेसी रूहे अरस, या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, जो है असल परस। ए जो स्वरूप सुपन के, फरमाइए सुंदर साहब, आदेश दीजिए सुन। लहरे सुखे सागर की, आप मातम दिग सागर, स्वामी श्री कालनाथ जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस दुनिया में आए, और ये दुनिया में अपन क्यों आए ये तो आपको अब क्लियर हो गया। काय के लिए आए हैं? आए बैल के खेल में, लेने अरस लज्जत, सुख साथे छूटे खेल में, ये लेने को है बकत। देते सुख इसक के, लेते अर्श के मान, सो देखन की ठोर इत है। देते सुख इसक के, लेते अर्श के मान, मान तो अंदर, अर्श के अंदर जितने भी हम परम धाम में सुख लेते थे, सो देखन की ठोर इत है। देखने का ठोर कहाँ है? यहाँ है। रूहो दिल से करो विचार, हे रूहो इस पर दिल से क्या करिए आप? विचार करो, चिंतन करो और मनन करो। तो अब अपन क्या सोचते हैं कि अपन का एक कहना है कि कौन सी भेद से, जान सी भेद से खेल देखिया सबन एक, ना तो लेते अंदर बेद रात्रि के, इतना देर लगता तड़क झड़क में जाएंगे तो रात्रि अपन का करते अंदर में। तो ये खेल में अपन ने ये दिमाग लगा लिया है कि हम एक साथ आए और एक साथ जाना है। वहां सही है, एक साथ आए, ओम भोम भट्ट किया, सब एकदम से आ गए। अब जब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, लेकिन इस खेल में क्या है? जगना है। खेल में क्या है? सोता हो तो जागी, सो रहे तो जग जाओ, जागा बैठा हुए, जग गए तो फिर बैठ जाओ, बैठा ठाड़ा हुए, पांव भरे आगे सोए, आगे पांव भरे। यूं तैयारी कीजिए, आंगू करनी है दौड़, मतलब बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। जाना है परम धाम तो क्या करना पड़ेगा? तैयारियां करनी पड़ेगी। आंगू करनी है दौड़,
सो करके आप उठ गए कुछ होना नहीं है, खड़े होना है। खड़े होकर काम नहीं चलेगा, चलने से भी काम नहीं करेगा, दौड़ना पड़ेगा। सब अंगों तक लेके 100 ब्रह्मांड हो। तो अपन को ये बात इसलिए बता रहे कि हम कह रहे हैं आज 4 दिन से भी अपन परम धाम देख सकते हैं। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था को समझने के लिए हमें 2 तरह की बातें समझनी पड़ेगी। कितने तन की बातें समझनी पड़ेगी? तो एक जो पाई आती है, एक तन हमारा लाहूत में, जो अपन ने कितने दिन तक, 4 दिन तक जो अपन ने क्या पढ़ा है, महाकारण, वो आपकी फाउंडेशन तैयार है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। वो फाउंडेशन क्या हो गई? तैयार है। अब उस पर अपन को क्या बनाना है? मकान। तो अब इस चुपाई को पहले लिख लो कि एक तन हमारा लाहूत में, लाहूत मतलब होता परम धाम, कहां बैठा है? राज्य के चरणों में। और का मतलब होता है दूसरा, जैसे दीपक और सचिन। और का मतलब क्या? दूसरा कौन है? सचिन। तो ऐसे दूसरा क्या है? एक तन हमारा लाहूत में और नासूत में और तन, ये दूसरा तन है। असल तन अरस बीच में। असल तन कहां है हमारा? अरस बीच। तन नासूत में आया हुकुम। ये किसके हुक्म से आया वजूद? राज्य के हुक्म से हमने ये शरीर क्या किया है? धारण किया है। ठीक है, एक बात इतना समझ में आ गई आपको। अब धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एकदम से नहीं आएगा, आ जाएगा। क्योंकि अब हमको समझाने में थोड़ा सा, चुपाइयों को लेने में हमको भी थोड़ा सा लगता है टाइम, कंटिन्यूटी बनाने में। तो अब क्या हुआ है कि हमारे जो तन है, तो वो असल तन जो है वो क्या देता है? उसके ऊपर पड़ा है नींद का पर्दा। काय का पर्दा पड़ा है? नींद। तो नींद आती है तब क्या आता है? हमको सुपना। नींद आएगी तब क्या आएगा? आप कल्पना करो, यहां नहीं बैठना, आपको कहां बैठना है? मूल मिलावन। वाणी हमेशा पढ़ना है, वाणी पढ़ो, पर जहां की वाणी है पहले वहां बैठो, ऑन प्रैक्टिकल। जैसे आप कहें भाई आप किचन में जाओ, तो आप किचन में जाओ, ऐसा ऐसा, तो आप जाओ, तो आपका तन परम धाम में, तो बैठो वहां। कहां पे बैठो? मूल। अब मूल मिलावन में आप बैठे हो, 64 थंब है, मध्य में राजी बैठे हैं, और हम क्या देख रहे हैं? वहां बैठकर चरणों में सुपना देख रहे हैं, और सुपने में हम अपना ये दूसरा वजूद देख रहे हैं। सुपने में क्या देख रहे हैं? दूसरा वजूद है हमारा। तो ये सपन का ये हमारा दूसरा वजूद है। अब हमारे और सुपने के तन में क्या है? फरामुशी का पर्दा पड़ गया। ठीक है। अब वाणी कहती है कि कोल फैल हाल आइया। ध्यान देना, मतलब एक जागृत अवस्था है भाई साहब। तो मैं बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं कि आप वाणी जो कहती है, ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था की बात बता रहा हूं कि अपना मूल तन कैसे देख सकते हैं, परम धाम में हमको क्या करना है, और वाणी के अलावा कोई बात हम बोलेंगे नहीं। और आपको प्रश्न पूछना है, आपको डाउट हो तो प्रश्न जरूर पूछना सुंदरता। तो वाणी कहती है कौल, मतलब होता है कहना। सबको नहीं मालूम ना, सबको थोड़ा बताना पड़ेगा। कौल का मतलब क्या होता है? तो वाणी जो कहती है, वाणी जो कहती है, फैल मतलब आपके आचरण में आना चाहिए। कौल के बाद होता है फैल, का मतलब होता है जो वाणी कहती है उसको अपने आचरण में लाना। आचरण से लाने में काम नहीं बनेगा, फिर वो कहती फैल हाल आइया। हाल का मतलब होता है दशा। जैसे आप कहते हैं ना, आप मिले तो हम कहेंगे भैया आपकी क्या दशा है, क्या हाल है? शाबाश, क्या बोलना पड़ेगा? क्या क्या हाल है? तो आपका हाल क्या होना चाहिए? जो वाणी कहती है वो आपका हाल आ जाए। तो अपन कहते हैं ना, जैसे देखो ये होता है भाष्य। अपन कहते हैं कि हम आपको रोज कहते हैं जीते जी मर जाओ, रोज चिल्लाते ना कि जीते जी जीते मारिए आपको, पहले भी सर्वत्र मौत का। तो मौत क्या है? आपको तो मौत लानी है ना, आपको सुंदरता क्या लाना है? मौत।
मौत क्या है, तो मौत की परिभाषा समझ में आ जाए तो परिभाषा काय में लिखी, वाणी में, कि मौत क्या है। अगर आपको मौत की परिभाषा समझ में आ जाए तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाए। मौत की परिभाषा समझ में आया तो क्या हो जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो मौत क्या कहलाती है। बस बहुत अच्छी चौपाइयां हैं, इनको आप नोट कर लेना, आराम से कर लेना, अभी पढ़ लो, फिर उसके बाद इसको नोट कर लेना। नोट करने का तरीका होता है कि आप इसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके फिर बाद में उसको लिख लो। तो कहते हैं कौन फैल हाल आइया, तब आई तुहे मौत। भाई साहब आपको बताए, समझ में आई ना। मतलब कौन जो वाणी कहती है उसको अपन ने उतार लिया और अपन उस पे हाल पे खड़े हो गए तो आपकी मौत हो गई। क्या हो गई आपकी, क्या हो गई सुंदर साहब, मौत हो गई ना। अब जब तक मौत नहीं आएगी तब तक आपको खुशबू नहीं मिलेगी। तो आपकी आज तक मौत नहीं आई तो आपको खुशबू नहीं मिली। तो वाणी कहती है कौन फैल हाल आइया, तब आई तुहे मौत, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। क्या बात। अब परम धाम मिलेगा ना, इसलिए क्लास लगाई है, परम धाम मिलेगा मैं विश्वास करो। राज्य की खुशबू बहुत अच्छी आती है, खुशबू आ गई जिसको समझ लो उसका काम हो गया। जैसे वाणी में बड़ा स्वरूप में आती है, बिल्ली बाय मुसक छोड़ जाती है। बिल्ली क्या करती है, एक घर से साथ में घर जाती है और एक बच्चे को लेकर चली गई, उसके 7-8 बच्चा होते हैं, वो साथ में घर में अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगी। कैसे जाएगी, वो खुशबू से चली जाएगी। तो तब आई तुम्हें मौत, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। अब देख हो गया, खुशबू मिल गई। अब कहते ये सहूर करो तुम मोहनो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने ऊपर वाणी को लेना है। वाणी को किसके ऊपर लेना है कि आलोक जी, जहां आगे मोमिन शब्द अपने ऊपर लेना है। सब कहां लेना है, वे तब पढ़ने का तरीका भी बता रहे, वाणी पढ़ना कैसे है, क्योंकि वाणी आपको संबोधित करती है। वाणी कभी भी कहो मत, कब तक नहीं कहना चाहिए वाणी, जब तक वाणी आपसे आपको राज्य न मिल जाए तब तक बात बोलना खुद आए। जब तक राज्य आपको ना मिले आप प्रश्न कर सकते हो, आप सोचो इसको। तो अगर आपको राज्य नहीं मिले, आपको खुशबू नहीं मिली और आप वाणी बोलने लगे तो इसलिए तो कहते हैं कितनी बार रात, कितने बार कृष्ण, कितनी शक्तियां, कितनी भक्तियां, यही नोट करता रहता। तो चुपाई आपको मिलेगी। प्रैक्टिकल बात है, किसी की बुराई की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। फिर आपको उससे संबंधित कोई चुपाई मिली, पढ़ते पढ़ते ये चुपाई अच्छी है, ये बताएंगे और चुपाई लिखने लगा। दिमाग कहां गया उसका, चला गया, खत्म हो गया, कहने में आ गया, कहनी कही रात में, कहनी कही। अब आया फैल हाल का रोज। अब काय का रोज है, दिन काय का है, फैल हाल लाओ। तो कहते हैं कि ये सहूर करो तुम मोहनो। तो क्या करना है भाई सुंदर साहब, सहूर करो तुम मोहनो मतलब अपने ऊपर अपने नाम पे लेना है। कहती है जब फैल से आवे हाल, कहनी का काम खत्म, बहुत फैल का हाल खत्म, अब काय पे आ जाओ, हाल। सुनना भैया, बहुत अच्छी छुपाई है ना। जब आपको बताते हैं बहुत अच्छी छुपाई है। क्या कहती है, इस सहूर करो तुम मोमनो, सबको अपना नाम ले लेना है मन में। जब फैल से आवे हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे। क्या कहती है वाणी बेटा, तब रूह फरामोशी, हमारे पर काय का पर्दा पड़ा है, हमारे पर काय का पर्दा पड़ा है। अब देखो फरामोशी नहीं रहेगी। फैल हाल में नूर जम्बाल। क्या कहती है वाणी, फैल हाल में नूर जम्बाल, श्रृंगार। ये और वाणी के अलावा कोई चुपाई बताएंगे तो अलग से बता देंगे, ये वाणी की चुपाई है। फैल हाल में नूर जम्बाल। तो आपके ऊपर जो फरामोशी का पर्दा है वो क्या हो गया, उड़ गया।
परात्मोसी का पर्दा क्या हो गया? अब परामोसी का पर्दा उड़ गया तो तुम्हारी नींद उड़ गई, तो तुम कहां जागृत हो जाओगे? परम धाम में। अब इसकी विधि कहां लिखी है? वाणी में कई प्रकरण है। आज मैं पहला प्रकरण लेता हूं। ये सागर का तीसरा प्रकरण है, लहरें सुख सागर की। ढाल दूसरा, लहरें सुख सागर की। तो एक क्या है? ये सुख का सागर है। हम बार बार बताते हैं, ये क्या का सागर बनाया अपन ने? सुख का सागर। ये मेहर का सागर है। तो लहरें मतलब उसकी आनंद की लहरें, लहरें सुख सागर की, लेसी रूहे अरस। कहां लेगी भाई? लज्जत तो तुमको थोड़ी चाहिए, लज्जत तो चाहिए पर लज्जत तो वही लेगी ना। कौन लेगी भाई? परम आत्म। तो कहते लहरें सुख सागर की, लेसी रूहे अरस, या के स्वरूप या को देख। दो तन हो गए ना, वो उसको बोलते हैं पारात्म, और इसको क्या बोलते हैं? आत्म। क्या बोलेंगे? और फेल आ गए आपके, दशा आ गई। तो वाणी कहती है जीव टल होसी आत्म। जीव के अवगुण हटा दिए आपने, अपने हाल बना दिए, तो आपका काय का स्वरूप हो जाएगा? आत्मा का स्वरूप। वो भी बताएंगे कि आत्मा का स्वरूप कल बताएंगे। इस सब्जेक्ट को नोट कर लेना कि अब कल अपन बताएंगे आत्मा का स्वरूप कैसे बनना है, क्या करना है। तो आज तो जागृत अवस्था बता रहे। तो अब कहते हैं कि आपका आत्म और परात्म दोनों हो गई। तो इसके बीच में क्या है? अब आत्मा आई और कहां बैठ गई? जीव के ऊपर। आत्मा कहां बैठी? तो जीव ने क्या किया? आत्मा को कर लिया अंधा। जीवे आत्म अंधी करी। जीव ने क्या कर दिया? आत्मा को। तो अब देखो जीव कहां का है? जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक। रोज जीव पैदा होता है करोड़ों आदमी, और करोड़ों आदमी रोज मर जाता है। जीव इस संसार में उपजे खपे अनेक, मूल जीव का नींद है। मूल मतलब क्या? जहां से पैदा हुआ, मोह से जीव पैदा हुआ, मोह का सागर का है। मूल जीव का क्या है? नींद है। ताथे इसलिए मिथ्या लेख। इसको क्या लिखा गया है? झूठा जी, अभागी जी, पापी जी। ये हमको जो काया मिली ना, क्योंकि राजी ने बड़ी हिकमत लगाई, तो काया काय की है? ये काया मिली हमको अवगुणों की। ये काया काय की मिली हमको? खेल में आए एक अवगुण पर राजी ने किया कि जेते कहे में अवगुण। जेते कहे तो रोम रोम में दाग। जितने अपने शरीर में बाल है ना, रोम रोम होते ना, उतने दाग है इसका। अवगुणों की काया ही है। हरदम आत्म को लगे। क्या लगना चाहिए? हमें अपने अवगुण जो हमारे अंदर हैं, तो हमें अपने अवगुण हमको पता है, किसी और को पता। तो आत्म को क्यों लगे? क्योंकि अब आपको अपनी आत्मा को जागृत करना है, परम धाम को देखना है, परम धाम का सुख लेना है। तो जब तक आपके अंदर अवगुण है, क्योंकि राजी ने हमको क्या किया है? निर्गुणी काया दी। कौन सी काया दी है? कौन सा वेद बनाया? कौन सा वेद बनाया बेटा? निर्गुणी बनाया है। तो राजी ने यह भी कहा छुपा जाए, जैसे कहे अवगुण की काया, इन अवगुणों पर इतने गुण किए, क्या कर दिए? इसको मेहर का स्वरूप बना के कहा ना, जाको लेते मेहर में मेहरे, पहले मेहरे बनावे गुण अंग इंद्री मेरे फुकट माए, फिर आपके अंदर को गुण पूंगे। तो कहते जैसे कहे मैं अवगुण तो रोम रोम में दाग, हरदम आत्म को लगे इन विध बैठिए जा। इससे तुम क्या हो जाओगे? जग जाओ। जैसे रहिए निर्गुण होए के आहार भी। इतना ध्यान रखना, एक आहार का मतलब है तातम वाणी। बार बार बताएंगे, ये वाणी पढ़ते रहोगे, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये वाणी आपको समझ देगी, तो आपके अंदर अवगुण बैठने नहीं देगी। तो रहिए निर्गुण आहार भी। सांप दिल सुहागनी कबू न दुखावे,
तो अब ये आपको मिली अवगुण की काया। अब इस अवगुण में क्या है, काया में क्या है, चार हमारे अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि और 5 कर्म इंद्रियां है और 5 सेंस है। 5 क्या है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिया। तो इसने क्या किया, आत्मा पे बैठी, आत्मा बैठ गई जीव पे, तो जीवे आत्म अंधी करी लिया अंतस्करण घेर। अंतस्करण मतलब मन से बुद्धि ने घेर लिया, गिरदवाए सारी इंद्रियां लियो आत्म को घेर, आत्मा को घेर लिया। अब आत्मा कहती है मैं अंधी, कुछ सूझे नहीं। अब वो क्या फंस गई चक्कर में, काय के चक्कर में फंस गई, जीव के चक्कर में। तो मैं वो अंधी हो गई, तो मैं अंधी कुछ सूझे नहीं, करूं कर्म अपार। अब जीव जो कर्म करता है वो मैं देख रही हूं। जीव रूप हुई मैं जीव में, मेरा क्या रूप हो गया, जीव रूप हुई मैं जीव में, न सुध है न विवेक है न विचार। क्योंकि संसार का जो भी ज्ञान है, संसार के जितने भी शास्त्र पुराण हैं, कोई भी ज्ञान है दुनिया का, वो क्या है, जीव के लिए है, आत्मा को जागृत नहीं कर सकता। काय को जागृत नहीं करेगा सुंदर साहब, तो क्या लगे, निज बुद्ध आवे हुक्म में। राज्य की हुक्म से क्या आई, एक निज बुद्धि का ज्ञान है, आत्मा को जागृत करने का ज्ञान है। निज बुद्ध आवे हुक्म में, तोलो न छूटे कोई, आत्म तो अंधेर। आत्मा काय में हमारी, बिन बुद्ध बल न हो, बिना बुद्धि के बल होने वाला। तो हमें कौन सी बुद्धि चाहिए, आत्म की बुद्धि। आज बताया तो मैंने कि मैं देखिया दिल विचार के चित्त सो अरस लगाए, इस मंडल में आत्मा चलिया न कोई जगाए। आज के पहले कोई आत्मा नहीं जगी, सबसे पहले आत्मा किसकी जगी, देवचंद जी। किसने जगाई, देवचंद जी आए, सुंदरबाई ने अपनी आत्मा को जागृत किया, फिर उन्होंने सबकी आत्मा को पहचाना, फिर पहचाना ना, उन्हीं ने तो जगाई। उसके पहले दुनिया में आत्मा को जागृत करने का ज्ञान नहीं था। तो आत्मा को जागृत करने का ज्ञान क्या है, तारतम वाणी। तो क्या करना है अपन को, असल तन सुपने पट नींद का था, नींद का पता क्या कर दिया रात्रि ने, उड़ा दिया हमारा। तो लहरे सुख सागर की लेसी रूहे अरस, कहां लेंगी, परम या के स्वरूप या को देख। अब क्या है, परात्म इसको देख रही थी, और क्या कहेगी, आत्म किसको देखेगी, अब पर आत्म को। या के स्वरूप या को देखती, जो है अरस और परस। ये क्या है, अरस और परस है। ये जो स्वरूप सुपन के, अब ये काय का स्वरूप है, सुंदर साथी, सुपने का। असल तन कहाँ है हमारा, मूल मिलावे में। तो ये जो स्वरूप सुपन का, असल नजर बीच इन, उसकी नजर कहाँ है, यहां है। कहां पर है, यहां है। भैया ये ललित हो गई, ये तो परमधाम की ललिताबाई थी, यहां आदमियों की ललित हो गई। अपने आप को कहां समझने लगी, दुनिया। वो भूल गई कि मैं कहां की हूं। वो कहां देखने लगी, सुपने में अपना घर बनाया, परिवार बनाया, घर बना करके उसकी नजर कहां है, पर आत्म की, इस आत्म पर, इस शरीर पर वो अपने आप को बैठ गई। वह देखे हमको ख्वाब में, और आत्म काल में देख रही है हमको ख्वाब में। जैसे सुपना होता है, आपने प्रैक्टिकल सबको ही सुपना देखा होगा ना, तो सुपने में कितने तन बन जाते हैं हमारे, जो बेड पे होता है वो क्या होता है, कहा ना हमने कि अगर वो बैठा है और अपन गए जंगल में, और जंगल में गए तो पता पड़ा पैर फिसल गया, और फिसल के गए नीचे खाई में, और क्या होगा, मर गए, वो जिंदा हो गए, उठ गए सुपना में, अरे बच गए यार। तो कितना बार होता है, अरे बच गए, अपनी गलती करने आपको मारे बनाए, जिंदा हो गए। तो कौन मूल तन कौन है, जो बैठ पर था, वो क्या करता है कि सुपने में बीतता है, वो क्या करता है, इसका क्या करता है, उसको अनुभव होता है।
तो इस प्रकार से जो पराक्रम है वो क्या कर रही है, जो तुम करते हो वो पराक्रम क्या करती है, भोगती है, देखती है। इसलिए देवचंद जी ने कहा कि देखो शाकुंडल और शाकुमार इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे, ये राजाओं में आए और मोहम्मद गए, ये मोतियों के मुंह में कुलप क्यों, जल्दी क्यों हो गई, बोले इनकी सुरता कहाँ है, कहाँ है, सुपन में। तो अब इसलिए कहते हैं जो सुपन का तन है उसमें क्या है, पराक्रम की सुरता अपने आप को बुद्धि पर समझती है। जो असल हमारे तन, हमारे असल तन कहाँ है, परम धाम में, वो हम कहाँ समझते हैं, इस दुनिया में अपने आप को समझते हैं। उन अंतर आंखें तब खुले, सागर, क्या किताब पढ़ रहे हो, सागर, किसकी आंखें तब खुले, पर किसकी आंखें खुले, खुलेगी कि नहीं खुलेगी, खुलेगी कि नहीं खुलेगी, विश्वास करो, सुंदरता चिंतन करना, मनन करना, परम धाम देख लो, बार बार कहेंगे सुंदरता परम धाम देख, इतना खूबसूरत परम धाम। और अपन ने इसलिए हमने वो चलाया है 60 टुपाइयां, कौन सी, महाकारण की, इसलिए कि आपको ये बता सकें कि राज्य में कितनी हिकमत से खेल रखा, कितनी हिकमत करी, बताओ कितनी हिकमत, कितनी कारागरी, कितना सोचा, कितना विचार किया, कितना चिंतन किया, इन्हें लज्जत देना है, स्वाद देना है, और उनने हमको यहां भेजा, और देखो अपना रसूल भेजा, वाणी भेजी, नियामत तो खुद आया और अर्थ दिखा रहा है। जब देखोगे नहीं तो लज्जत कैसे मिलेगी भैया, कोई चीज आप बताओ आंख बंद करके देखोगे तो कैसे देखोगे, बार बार आंख करते बंद, भैया देखो पीछे फूलबाग 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा, बढ़िया, और अपने दुनिया का फूलबाग देखता रहेगा, कहीं नहीं देख पाएगा। जो उसमें सबसे अच्छा गार्डन देखा होगा, जो दुनिया में दुनिया का सबसे अच्छा फूल देखा होगा, या जो कंप्यूटर में देखा होगा, वो ही देखने लगेगा। वाणी कहती है वो तेज ज्योति कुछ और है, वहां का नूर कुछ और है। जब तक वो देखोगे, कहा ना इन्हें नैनो, ये चुपाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नैनो, इन मतलब क्या ना, जागे सुख अनेक है, इतने ही अलेखे, बदन सुख लीजिए और जीव नैनो भी देखे। आपकी समझ बदलेगी, अभी बदलना शुरू हो जाएगी, 1, 2, 4, 5 दिन में आपकी समझ क्या हो जाएगी, चश्मा आपका कारतम का लगना शुरू हो जाएगा, चिंतन बदलना आएगा। तो कहते इन नैनो बटा सुख देखिया नहीं, जब तक आप बताओ इन आंखों से परम धाम को देखोगे नहीं। सुनिया हाथी के मुख, अब आया बोले चलो हम आपको ध्यान कराते हैं, वो बैठ गया और उसने ध्यान करना शुरू कराया। चलिए सुंदरता जी, अपन कहाँ चले, मोहिता सागर पार किया, फिर जमुना जी पार करे, केल के पुल से गए, भट के पुल से गए, फिर हम कहाँ पहुंचे, चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, 100 दुनिया 20 चांदे, ये आपको लेना है। और आप भी वो क्या देखोगे, जिस चित्र से तुमने पढ़ा है वही चित्र देखोगे, अपने दिल में बात कर लो, विचार कर लो। इसलिए वो चित्र पहले लालदास जी लोग थे ना, कभी चित्र नहीं बनाए गए, कभी चित्र आप कितना भी करो वही छोटी सी जमुना जी देखोगे और छोटा सा वो चांदनी चौक देखोगे, वही नलमोहन देखोगे। कुछ चित्र क्यों नहीं, पहले बुंदी बुंदी बनाई जाती थी, डॉट 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 डॉट, क्योंकि वो जरूरी रहता है, वैसा नहीं वो खराब चीज है। वो डॉट डॉट क्या है, जैसे अपना ये मंदिर है तो मंदिर का पहले कारीगर क्या होता है, डिजाइनिंग बनाएगा ना, डिजाइनिंग बना देगा, डिजाइनिंग आपको समझ में आ जाए, फिर वाणी की चितवानी होती है वो हम आपको बताएंगे, और कैसा होता है वो भी बताएंगे। तो कहते हैं नैनो बका सुख देखा नहीं, सुनिया हाथी के मुख, सुनी सुनी जुबा कह ना सके। इंद्रावती कहती है सुनी सुनी जुबा कह न सके, जुबा कहे मैं देखा सुख। अब आपको हम अमेरिका की अच्छी फुबारे बताएं, आप कभी गए नहीं,
हम अच्छी कल्पना बता रहे पर वहां उसकी, तो आप क्या बताओगे? जुबा क्या बताएगी? और जो परम धाम को ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, अरे ये परम धाम है। अभी सचिन खेल रहे कुर्ता, दीपक भैया बताओ कैसा है? दीपक धार बता रहे अपने। अब उसका नमूना हो तो बताए, उसका नमूना हो तो भाई साहब बताए। परम धाम का कोई नमूना तो है नहीं। अब ये कितना कुर्ता खेल सकते हैं, ये कितना भी कुर्ता फाट जा रहे क्या है? हम क्या बता देंगे? हम चाहते नहीं बता दें। अब इनने देखा ही नहीं तो हम क्या बताएं? क्योंकि उसका नमूना नहीं, उसका नमूना नहीं है। तुम कहता यही वाणी कहती है, क्या कहती है? यही वाणी कहती है। इसको जो सुना हाथी के मुख, सुनी सुनी जुबा, जुबा कहीं में देखा सुख। जो देखेगा वही इसको बताएगा। तो परम नाम देखने का ये बहुत बढ़िया टाइम है बेटा। ये बात मानो, आप दोपहर को बैठो, दोपहर को आ जाओ, आपके पास टाइम हो, 2 लोग आओ, जरूरी नहीं 100 आ जाओ, 2 आओ, 2 को बता देंगे चटनी कैसे है, नाप कैसी होती है। नाप कुछ अलग होती है, वहां का तौल कुछ और है। जो आप कहते ना हिसाब कुछ, उसमें गणना वणना नहीं होती, ज्यादा गणना होती है थोड़ा सा, पर गणना का काम नहीं है। फिर वाणी से आप चितवनी करो, बहुत कौशल दिखाएगी तो वाणी दिखाएगी। अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको, अब इंद्रावती ले जाएगी, ये वाणी ले जाएगी आपको। अब कहूं मैं ताल की अंदर आए सको तो आओ, जो हो गए रुए रस की फिर ऐसा ना पाओ आओ। फिर अभी ये टाइम नहीं मिलेगा। एक हीरे की पाल है, कैसी है पाल भैया? एक हीरे की पाल, दिन पर कई मोहला, उसमें बनों की पूरी मोहल आते आई 5 कौम की, जिमी अभी 5 दिखा। अब हमने तो इतना सा बता दिया, 2 चौपाई रट के बता दी, लेकिन जब पानी का पढ़ोगे वो तुम्हें वहां खड़ी कर देगी। इतना हम पढ़ा के जाएंगे, इतना पढ़ा के हम जाएंगे, खड़ा कर देंगे, हिंडोलों में बिठा देंगे, आप देख लोगे। जब तक आप लज्जत नहीं पाओगे, खुशबू नहीं पाओगे, तब तक कुर्बानी होने वाली नहीं। इतना बात विश्वास करो। तो कहती है वाणी, भैया, जब हम देखे वह नजर, कौन सी नजर चाहिए हमें? असल पराक्रम के तन से देखोगे भाई, पराक्रम खड़ी हो जाएगी, नींद उड़ जाएगा, और क्या करेगा? आपके पराक्रम के तन से आप वो देखोगे। अभी ऐसा उल्टा है, अभी हम क्या कर रहे हैं? पराक्रम यहां दुख का अनुभव करती है, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अंगों का सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवी पर आत्म सन्मोख। धीरे धीरे क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी? पर आत्म खड़ी हो जाएगी आपकी। और पर आत्म जहां खड़ी हो गई तो आप परम धाम देखने लगोगे। बहुत को सर चले जाओ, जमुना जी चले जाओ, क्योंकि ये क्या है? हक के हुकुम चलाइया, हक के खुदी फरेवी यही जल। अब खुदी मैं खुदी खत्म हो गई, जला दी राजी ने। रास खेल रस जागनी, रास खेला ना, भेंट का सुख हमने कहा लिया रास में, रास का सुख कहा लिया हमने? महाराष्ट्र में जुदाई के बाद। और महाराष्ट्र का सुख कहां मिल रहा है? जागनी रास में। महाराष्ट्र में राज्य और एक शक्ति। अब राज्य तुम्हें मिले एकांत में, तो फिर चुका में तो करत रहो। मिल तो गए तुम्हें, अब तुम्हारा मौका है राज्य से बात करने। अब राज्य को पाने का मौका है, रस के रस जागनी। तो अब क्या करेगी? अब हमारी पराक्रम जो असल नजर है वो क्या करेगी? जग जाएगी, पराक्रम क्या हो जाएगी? सन्मुख खड़ी हो जाएगी। अंदर चुभे जब रूह के, वह देखे हमको ख्वाब में, वो हमारे असल तन। अंतर चुभे जब के रूह के, रूह के मतलब आत्मा के। आत्मा कहां की है? परम आत्मा कहां की है? अब आत्मा में आत्मा की खुराक मिल गई। अब आत्मा की क्या मिल गई? खुराक मिल गई। अब आपको परम धाम के सुख तुम्हारे हृदय में जब चुभने लगेंगे, परम धाम के सुख तुमको याद आने लगेंगे,
चुभने लगेंगे, तब क्या हो जाएगी? इतनी ही बैठे बका, तब इतनी बैठे बका घर, इतनी ही बैठे बका, इतनी ही बैठे बैठे हम कहां पर जग जाएंगे? और आदम में जगकर परम धाम के क्या करेंगे? सुख लेंगे। पूरा खोलेगी, पूरा खोलेगी। कल और पढ़ना, एक बार और पढ़ लेना, न समझ में आए तो एक बार और पढ़ना। रात अपनी है, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे भाई, हमें तो नींद आती नहीं है। आराम से बैठ लो, जिसको पढ़ना पड़ता है तो क्या होगा? हमारी परात्मा क्या हो जाएगी? जग जाएगी और हम परम धाम को देखने लगेंगे। सूरत उनों की हम में, सुल्तान कहाँ है? सुल्तान उनों की हम में कहाँ है? उसकी सुल्तान यहाँ है। वो आज आप बहुत दुखी होती है। आप सोचो, पराक्रम है अपने, सोचना, विचार थोड़ा सोचने की नजरिया बदलना। पराक्रम है, उसको खेल का सुख मिल रहा है। काय के लिए खेल दिखाया भाई? जीते सुख सकते, लेते या सुखी माए, तो सुख लेने का, लज्जत लेने का समय है उसका, किसका? पार। और उसका दारोमदार क्या है? इस वजूद पर है। उसका दारोमदार कहां है? इस वजूद पर है। अब आप सोचो, उसका तो सोचो, इसका तो छोड़ो, पराक्रम का तो सोचो। वो क्या कर रही है? बिलक बिलक के रो रही कि तुम जग जाओ, तुम जग जाओ, अच्छे कर्म कर लो, परम धाम दिखा दो, लज्जत दे दो, उसका पूरा दाम। इसलिए कहते हैं, ये जो वजूद नासूती अर्थ उम्मत करे आकार, हक के लिखिया कुरान। हक ने काय में लिख दिया ये पहले से? ये तन मेरे यार। ये तन क्या है भाई? ये वजूद नहीं खूबी खाब का, ये वजूद संसार का नहीं है, ये राज्य के हुक्म से आया। ये कैसे आया? सुंदर साहब, कल आज आप घर जाना, हाथ फेरना, ये तन राज्य के हुक्म से आया। किससे आया? एक तन हमारा लाहूत में और नासूत में और तन, असल तन अरस बीच में, तन नासूत में आया हुक्म। ये तन नासूत में कहां से आया भाई? हुकुम से। ये हुक्म का तन है राज्य का। मान करो, सम्मान करो। इसलिए का ओलिया इल्ला कहे दोस्त खुदा के। ओलिया का मतलब आप सुंदर सा, कुरान में बोलते ओलिया इल्ला, और अपन कहते सुंदर सा। ये सुंदर सा तुम कौन हो? ओलिया इल्ला कहे दोस्त खुदा के। तुम सुंदर सा किसके दोस्त हो? धनी के। जाके हृदय हक सुंदर। आपके हृदय में क्या है? राज्य की बंदगी इनकी। अब बोलते कहां क्यों पढ़ते हो भाई? अब आपको समझ नहीं तो मैं क्या करूं? वाणी कहती है बंदगी इनकी या खुदा की। यह है आपका पराक्रम। क्या दर्जा दिया राज्य में। सोचो आप, क्या सुंदर सा है। आपस में क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? बंदगी इनकी या खुदा की, इसमें जरा ना तफावत, इसमें जरा ना। सुंदर साहब को देखो, उसमें राज्य दिखने लगे, तुम जागृत हो गए। क्या कहती है? इसलिए क्या कहती है? अब जो घड़ी रहो साथ चलने। अब क्या करो? इसलिए खुदा है, धनी का स्वरूप है, राज्य ने भेद नहीं किया। कहते ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म समान। ब्रह्म सृष्टि किसके बराबर है? खुदा का स्वरूप हो। तो अब क्या करो? ये रहनी आना चाहिए। जैसे आज जयपुर में है ना, अपन सुंदर साथ को ये रहनी आना है बेटी, राज्य बेटी। विश्वास करो, अगर ये रहनी नहीं आई, अब यार कौन फेन हाल आई, ये वाणी का हुक्म है कि अब जो गरीब रहो साथ चलने, तो होए रहियो रेणु समान। क्या बन जा? सुंदर साथ की चरणों की रज बन। इस जागे को यही फल, इस जागे को मतलब आपकी ये रहनी आ गई तो आपको राज्य मिल गए, फल मिल गया। तो राज्य कहां है? इस रहनी में। जब सुंदर साथ की चरण की रज मिली, वही राज्य है।
सुंदर साथी चरण की तुम रज बन गए। और वहां क्या है? राखी ने अपना स्थान कहां रखा है? सुंदर साथ विचार करो, गहरी बात है। जो पढ़ने वाले हैं कहेंगे अरे क्या बात कहता राजी, वहां सुंदर साथ के चरण में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तुम्हारा मरात्मा पता नहीं है, तुम कहां की हो, तुम्हारा क्या मरात्मा है, तुम्हारा क्या दर्जा है। तो आप वाणी कहती, मैं थोड़ी कहता हूं, आप ये रहनी ले आओ, आप रहनी पे खड़े हो जाओ, फिर आप बंगला दरबार है, सच्चा दरबार। बंगला दरबार का है सुंदर साहब, न्याय का सच्चा दरबार, सच्चा धनी बैठा और सच्चा वकील है, जबराइल और असराफील है, और सच्ची गवाही देने वाला लालदास बैठा, नवरंग स्वामी बैठा। सच्ची गवाही देने वाला कौन बैठा भाई? बंगला दरबार में। फिर तुम खड़े हो जाओ, और जब खड़े हो जाओ और तुम्हें परम धाम ना मिले, तुम्हें धनी ना मिले, तो पकड़ लो दामन और खींच दो कस, खींच दो कस, और कहो अब ये वाणी झूठी है, दरबार झूठा है, सब झूठा है, पर खड़े होके तो देखो, खड़े होके देखो, रहनी लाना है। ये अपना धर्म छोटा मोटा नहीं है सुंदर सा, ये कुर्बानी का धर्म, ये सेवा का धर्म। अपना धर्म क्या है सुंदर सा? कभी भी कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, आप बात आए ना, जैनियों को कितना सब बड़े अच्छी इज्जत से देखते हैं, उनकी कुर्बानी क्या है? कल हमने आपको बताई थी, फूलबाई की कुर्बानी देखो, देवदत्त जी की कुर्बानी देखो, श्री राजी महाराज की कुर्बानी देखो, लालदास की कुर्बानी देखो, केशव दास की कुर्बानी देखो। अरे देखो, लाल किला में गिर गए, जो हिंदुओं का दुख नहीं जगता था, सांप के दिल में घुस गया, पर हुक्म किसका था? आप वाणी पढ़ना, कल तक आएगी बताएंगे, हुक्म कराया से घुस गया। यही है हुक्म, यही है हमारी रहनी कि अब जो करी रहो साथ करने, हो रही हो रेन समान, इत जाने को यही फल, कोई चेतो चतुर सुजान। यहां पे बैठे हो भी चतुर, बड़ी आपदा आ जाए तो निकल जाएगा, झगड़ा करा के निकल जाएगा, फिर पंच करके कोरोना आया उसको कोरोना नहीं खाएगा, उसमें ताले में बंद हो जाएगा, वो चतुर होता है, वो बहुत चतुर होता है। तो फिल्म सृष्टि जो चतुर है, जो सुजान है, वो क्या करो, चेत जाओ, ये रहनी ले आओ, तुम्हारा काम हो गया। ये वाणी। तो ये चिंतन आपका क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। इसलिए सुंदर साथ में आप विश्वास करो, सुंदर साथ का कभी मुंह न देखो। मुंह का मतलब समझे ना, हमने आपको देखा, हम झुकने में, अब आप क्या है, राजी ने हुक्म दिया तो सुंदर साथ की चरण में देखो, तो चरण देखो ना, मुंह देखा तो तुम्हारा काम खत्म। तुम देखा ये जो है कि नहीं, जो ऐसो है कि नहीं, अब आप सोच में लग गए। अरे राजी ने कही जो सुंदर साथ उनके पांव पढ़ो तो पढ़ो, सुंदर साथ उसकी चरण की रज बनो तो बन जाओ। अगर तुमने मुख देखा तो कभी बनने वाले नहीं, झुक ही नहीं पाएगा बच्चों। इसलिए सुंदर साथ विचार चिंतन करके अपन ने कटसी का कार्यक्रम रखा है। या आपके प्रश्न हो या हमारे दिल की बातें हैं, भीतर में नहीं चल पाती हैं, इस पे क्या चलेंगी? जागृत अवस्था। यही सुंदर सा रहनी क्या है, क्या चीजें हैं, ये सब इसमें चलेंगी। एक जुदे जुदे हुए जो हम, आज सुना था, बैठियां सब मिलके अन्य सो अंग लगाए, उठाओ जुदे जुदे मुल्कों, नए नए वजूद बनाए। तो क्या कर दिया हमको? गेहूं फेंकते ना, अब ऐसे गेहूं के दाने जैसे फेंक दिया। ब्रिज में बताया था, एक साथ थे, रात में पूरा का पूरा था, कट्टा बोरी का, बोरी होती ना, और यहाँ पर क्या है, कंकड़ पत्थर में हमको फेंक दिया। अब ये इलम का आब आया, इसको बोलते आब। वाणी को क्या बोलते सुंदर था? आब का मतलब होता है जल। ये क्या आया? जल आया। अब ये वाणी जहां जाएगी और उसका बीज
फूट जाएगा। पानी मिलेगी और बीज क्या हो जाएगा? फूट जाएगा उसका बीज। तो अभी जल आया तो एक आप कहते हैं कि सब कहां हो गई? सब जुदे जुदे। कोई पंजाब गया, कोई बंबई गया, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, पन्ना, सब जगह अपने अपने अलग अलग जगह सब अपना अपना परिवार बना करके बैठ गए। ये जो बातें करें हम सुपन में। देखो ये तो भाई बहुत मार की है। अब हमको राज्य से बातें करना है तो वाणी कहती है, अपन कहते हैं, देखना पढ़ने पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अपन कहते हैं तहकीक अरज पहुंचत है जो भेजिए बात दिल। तो क्या आ गए ना? आपको जो कहा एक कोई बात आई तो अपन पाक कैसे होते थे? कैसे होते? राजी हम बढ़िया हो गए, पाक हो गए। धनी हमारी अरज सुनो, तहकीक पक्का पहुंच जाती है। अरज आ गई ना, अब तुम अरज कर गई तो तुम्हारी अरज पहुंच गई। राजी कहते नहीं पहुंच गई। कौन तरफ वजूद है? देखो अब ये पाक दिल की परिभाषा बताते हैं कि आपका कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौन। अब इस दुनिया में तुम्हारा वजूद दुनिया की तरफ है कि राज्य की तरफ है? तुम्हारी कहनी दुनिया की तरफ है कि राज्य की तरफ है? तो कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौन, हाल कौन तरफ है, कौन तरफ है फैल। ये सहूर करो तुम मोमनो, कौन तरफ है निस्बत। जब ये पांचों एक ठोर हुई, मतलब आपका वजूद, आपके कौन, आपके फैल, आपके हाल, आपकी निस्बत, ये पांच कितने हो गए? कौन तरफ आपका वजूद है, एक चीज हो गई। कौन तरफ है कौन, फैल हाल, कौन तरफ फैल, कौन तरफ है हाल। ये चारों एक ठोर है, ये चारों के जुदे जुदे दौड़ करके देखो जरूर कौन तरफ है निस्बत। जब ये पांचों एक ठोर हुए, मतलब राज्य के तरफ हो गए, तो क्यों ना इनका संदेशा उस अर्थ में हक को पहुंचत ना। ये होती है पाठ को ले आने की बात। जैसे अपन ऐसी करते ना कि अपन को कष्ट आया तो अपन ने कष्ट पाई मारी, घट्टा मारी, ये वाली तो पाई चलती है। कामन वो तो हमको बहुत दुख हो गया गुरु जी। अरे तहकी तरह पहुंच जाते, रात पक्की अरे सुनते आप साफ हो जाओ। बोले कैसे? बोले बस ऐसे ऐसे करो। ए राजी हम पाक हो गए, अब हमारी अरज सुनो। वो बस अरज कर हाथ सुनेंगे। वाणी ने बता दिया कि आपके क्या होना चाहिए? आपका वजूद राज्य की तरफ हो, आपके कौल फैल जो कह रही वाणी उस तरफ हो, और आपकी निस्बत भी, आपकी निस्बत दुनिया में। तब पांच हुए तो क्यों ना इनका संदेशा होता हमको पहुंचा ना है, तब आपकी संदेश। तो आप सुपन में बैठे हैं तो हमारी बातें किससे होना है? किससे करना बातें? जो लोग मासूक। मासूक कौन है? राजी। राजी कौन है? हम कौन है? जो लोग मासूक सेज ना आइया कही, हमने कहा धनी, उन्होंने कहा हाँ प्यारी कही, और उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं जवाब तो मिलता नहीं है। कही सुनी ना कान, सुख सब अंगों के नैये ताई निष्फल गई ना। आपका जीवन व्यर्थ में चला गया। आपका जीवन काय में चला गया? धर्म मिला, खूब मेहनत भी करी। देखो मेहनत तो सब करते हैं, सेवा करते हो, पानी पड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करते नहीं हो, सुंदरता रोते भी हो। पर आपको क्या नहीं है? बिना पंथ ना पहुंचिए करके देख विचार। पन्ना जाना तो पन्ना की ट्रेन में बैठना पड़ेगा आपको, रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा ना। अगर रास्ता उल्टा पकड़े कहां से पहुंचोगे? तो वाणी क्या कहती है? बिना पंथ ना पहुंचिए, बिना रास्ता के नहीं जाओगे, करके देखो विचार, तो आपको रास्ता पकड़ो। तो अपनी बातें किससे होना? राज्य से। तो कैसे होगी?
कैसे होंगी बातें? इलम से होंगी। कैसे होगी सुंदरता? सो करामत हक इलम। कैसे होगी सुंदरता? हक के इलम से हमारी बात होगी। जो कुछ है दुनिया में यही है। वाणी में इलम लिखा है सुंदर साहब जी। इलम उसमें हो गया गलत, उसमें गलती हो सकती है, गलत हो गया बात, कोई बात नहीं। हम बता रहे हैं हुक्म नहीं है, इलम। हमारी बातें कैसे होंगी? हक के इलम। देखना इलम क्या क्या देता है। बिना इलम की लज्जत नहीं आएगी, है ना? बिना इलम के इज्जत नहीं आएगा। और हमारी बातें कैसे होंगी? हक के इलम से होंगी। इलम को समझना पड़ेगा ना, बुद्धि तो चाहिए पड़ेगी। तो अब हमारी जो राज्य से क्या लगा, सपने में हमारी बातें कैसे होने वाली है? हक के इलम से। इन विद हक का इलम। इन विद मतलब इस तरह से, इस तरह से मतलब इन विद मतलब इस तरह से। हक का इलम हमको क्या कर रहा है? जगा रहा है। हक का इलम क्या कर रहा है हमको? जगना है ना सुंदर सा? नहीं जगना, राज्य को देखना है ना। तुम अपना पराक्रम का स्वरूप देख लो, बहुत सुंदर। राज्य का स्वरूप देखो, बहुत सुंदर है। अरस देखो, बहुत सुंदर है। क्या चीज मिली है? ये धर्म मिला ना, नाचो। इस धर्म में कुछ अपन को टाइम ही नहीं है तेरा मेरा करने का। लड़ुआ मिला खाओ, लड़ुआ मिला तो क्या करो भाई? खाओ, अपन को खाना है। कोई को नहीं मिला तो वो भाड़ में जाए, अपन को क्या करना? क्योंकि वाणी के तो उसके नसीब में है ही नहीं। तो तुम्हें लड़ुआ मिला, तुम खाओ, रसगुल्ला दबाओ। जैसे अच्छा रहता, रोज दर्शन किए रसगुल्ला दबाया, मस्त रहता हूं। कोई से नहीं बोलता हूं, उसको बोलते कूटा सच्चा। वो कोई से नहीं बात करता, वो रोज आएगा और उसने रसगुल्ला खाया, वो गया, वो पूरे दिन वो पान के जैसे रसगुल्ले का क्या लेता है? रस पीता रहता है। ऐसी राज्य तुम्हें मिले हैं। आप परम धाम देखने का समय है। आप बताओ, परिक्रमा आ गई, सागर आ गया, श्रृंगार आ गया सुंदर सा, परम धाम की नियामतें आ गई, सब पूरा का पूरा परम धाम सब में बताए सही आ गया। अब काय की देवी, अब ये ना कहना जाते जाते आपको विधि बताते जा रहे हैं। आज कितनी अच्छी विधि बताई है कि गृहस्थ आश्रम में राज्य को कैसे पा सकते हैं। आज तक ये चीज इसलिए बता रहे क्योंकि आप विश्वास करो, दिल पे हाथ धर लेना। हम लोग यही सोचते थे, जो दाढ़ी वाड़ी बना ली, बाबा बन गए, और ये जो बन गए यही राज्य को पा रहे। पर वे राज्य को नहीं बल्कि दुनिया पा रहे। जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी ना। ये काय के लिए बैरागी बने? प्रतिष्ठा के लिए। और वाणी में क्या लिखा है? धराए मेरे साथ जाने तो वो दुनिया। हम क्या जानते हैं? मोमिन है। हम क्या कहते हैं उनको? मोमिन है। और मोमिन की परिभाषा क्या है? मोमिन की परिभाषा है कि छुपाई चली गई, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अब वो कहते हैं बन गए सरवर एक मोमिन के। देखना बेटा, ध्यान देना, छुपाई बहुत मार्गी की है छुपाई। सरवर मतलब होता बराबर, एक मोमिन। एक जो मोमिन होता ना, कई कोट खलक मिले, कई मतलब कई करोड़ों खलक मिल जाए, जा पर मेहर करे मोमिन। ऐसा जा पर मेहर करे। ध्यान देना, ताए सुपने नहीं दूझा। कहां पूछते रहते हैं सुंदर साहब? राज्य विश्वास करो, फिर हम कान पकड़ के कहेंगे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा। हम राज्य में हैं, राज्य में रहते हैं, हम राज्य को छोड़ के आए, आप में राज्य देते आए। तो हम तो सच्ची बता के जाएंगे। राज्य जाने एक अगर मोमिन है तो क्या करेगा? वो तुम्हें सुपने में दोजख में नहीं जाने देगा। वो जिसको
बोल देगा, क्योंकि क़यामत के समय मोमिनों को क्या देना है? गवाही। राज्य को नहीं बोलना, ये सिफत दी राज्य ने। राज्य को कोई हिसाब नहीं करना। राज्य को तुमने जो कह दोगे वो राज्य दस्तखत कर देगा, फाइनल फाइनल है उसका। सोचो सुंदर सा, ये है हमारी सिफत। सोचो, अगर मोमिन है तो आप लगे रहो पीछे, और आप पीछे लगे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, पगनौई में क्यों लगे हो? जब तुम्हें धनी मिला, धाम मिला सुंदर सा, विश्वास करो। राज्य राज्य बहुत राज्य जानते बेटा। आप वाणी खुद कहती, चोलो भूली वतन तोलो नहीं। दोस्त तुम सब वाणी पढ़ने वाले हो। भूल चूक से हमारे आपके लिए कोई गलत शब्द निकल जाए तो माफ करना, मैं रोज कहूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? ठोकना पड़ता है। वाणी में कहा बिना खंडनी की जागनी नहीं होगी। थोड़ा बहुत बोल जाते हैं तो आप उसको बुरा मत मानो। वाणी कहती है जोलो भूली वतन तोलो नहीं। आप वाणी तो रोज पढ़ते ना, सभी पढ़ते हैं। जब जागी अकिल में तब भूली बड़ो अफसोस। अब आप वाणी ने कहा जहां ये वाणी पहुंच जाएगी, अंकुर होगा तो क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। अब सोचो, इस समय परम धाम का दरवाजा खुला है। अब वक्त हुआ उठने का, तो नजर आई शायद फिर ये गलियों धाम में। फिर ये कहां फिरने का समय? परम धाम में घूमो, परम धाम में आनंद लो। वाणी आई, चितमनी करो। वाणी से होगी चितमनी, चितमनी वाणी से होगी। कहता है कि चितमनी करो, वाणी से करो। बताओ तो तरीका। ये बड़े पगलोई में फिरते रहते हो, ये बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तरीका नहीं बताएंगे। हमने कल रात तक ज्ञान से वैराग आओगे जिनको, ज्ञान से वैराग्य कौन सा होता है? दुनिया से बैर होने लगे और राज्य से क्या होने लगे? राग। उसको बोलते वैराग। ज्ञान जहां आपका चले तो ज्ञान से वैराग्य आवे ताको। वेद विधि कर्म घटत नहीं वाको। उसको वेद के कर्म घटेंगे नहीं, ये जो अपन कर्म का उसके ऊपर नहीं घटते फिर। और ज्ञान वैराग्य है, वैराग्य तो ले लिया भाई साहब, और ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? वाणी कहती है, दीपक नहीं बोलेगा, दीपक नहीं बोलेगा। बन गया बाबा, और ज्ञान महाप्रकृति मतलब महामाया को प्राप्त हो गए। कहां जाएगा वो? माया में चला जाएगा। कितना भोगी मनोरथ, कितना कुछ करे। क्यों पढ़ते हो तुम? क्यों पढ़ते हो? आपको जो चीज मिली, पढ़े लिखे इंसान हो। अरे जब हमारे नाची ने, हमारे मोहनों ने इतना कसाला सहा, आपको इतना अच्छी आज विधि दे दी सवेरे, अपना घर का काम करो। आप बस इतना करना सुंदर था, अपगुण नहीं करना। क्या ना करना? बेटा मरते मरते मर जाना, अपगुण नहीं करना। अपगुण कर लिया, दाग लग गया, फिर आप राज्य को पा, राज्य से वंचित हो जाओगे। खूबसूरत समय खुदा आके खुद बैठा है, धनी आके खुद बैठा है, मालिक बैठा है हमारा। इसलिए अपगुण नहीं करना। अपगुण नहीं करो, बाकी तुम्हें कोई जाते मारे मारते तू। वाणी ने क्या जो देश का सारा तुमको हुक्म है, हमें क्या है? हुक्म है। इन दुनिया के बीच में कोई भला बुरा कहने दो। जिन तुम देखो जिनको ले अपनी अरस में इस वक्त दिलदर की राखी मुंह में हाथ फेरते। ऐसी वाणी कहां मिलेगी? ऐसी वाणी कहां मिलेगी बेटा? क्या कहते दिल दलगीरी, इसकी तो आदत है। बोलेगे पीछे जाओ नाक मारेगा, इसकी तो आदत है। दिल दलगीरी छोड़ दे। अगर मार दिया तो मार देने दो ना। अगर बाप ने कहा बेटा कि तुम्हारे चाचा है, पापा ये उनको मारता है, अरे तुम्हारे चाचा ऐसे नहीं बोलते हो, तुम्हारे खींच क्यों है पर पेट पापा के, और वो फिर तो चाचा के दो हाथ कहते, और उसकी कोई गलती तो वो कहां देगा? बाप की तरफ। वो क्या करेगा? आंखों से उसके हाथ किसने बांध दिए? उसके पिता ने बांध दिए। तो आपके हाथ किसने बांध दिए? राज्य ने।
कि तुम्हें 2 लाख में मार रहने दो, फिर देखो इसकी तरफ, फिर जो सुख मिलेगा, आए हाय विश्वास करो, लात मारने वाले को गया, जो तुमको सुख मिलेगा, जो तुम्हें विराम मिलेगा उस समय सुंदर था, उसकी कोई तोल नहीं होगी। राजी जानते हैं उसकी कोई तोल नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि काय पे खड़े हक के उसने कह दिया कि देश का सारा तुमको भला चाहिए, हुक्म दे दिया। हिंदू के बीच में भला बुरा कह, जिन तुम दिन को देखो ले अपनी रस्म, दिल दलगी नहीं छोड़ दे, वो तेरा नुकसान। क्या नुकसान होगा तुम्हें देख के? परम धाम भाई, क्या नुकसान होगा? क्या हानि हो गई? तुम्हें क्या देखना है? और तुमने उन्हें ला पाई, तुमने 2 और मार गई, बस मिल गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में। करते रहो झड़ाई और जिंदगी टेंशन मेरे, मार दो भाई, झड़ा देंगे, मार दिया राजी करके भाग गया, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। देख लो आपके हाथियों को, देख लो स्वामी महराज को, देख लो इनको अपने देवचंदी महाराज को, किसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं मारा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। देख लो लालदास, ये हमारी नहीं है, राज्य को पाने का ये तरीका है और कुछ बाकी नहीं है। इसलिए कहते हैं सुंदरता बिल्कुल नहीं घबराना, बस ये समय है परम धाम में देखने का। हमको जगावत हक का इनाम हमको जगावत, इन बिन मतलब इस तरह से, तरह मतलब होता प्रकार से, तरह से, इस तरह से अब हक का इनाम हमको क्या कर रहा है? जगा रहा है। इलम किल्ली हमको दई, क्या दिए आपको राजी ने? इलम किल्ली मतलब इलम की चाबी, मेहर करी, देखो छुपाई पड़ी है, मेहर करी लू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की लाए, बुंदेलखंडी में बोलते कुंजी, हाजी बोलते कुंजी ताला, समझ नहीं आया? कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। मेहर करी रू अल्लाह ने, कुंजी अर्श की लाए, हक पका पट खोल के, क्या कर दिया उसने? परमधाम का दरवाजा खोल दिया। इल्म गई समझाए, कैसे समझा दिया? इसमें लिखा है चाबी, ये है चाबी जो आप घर में रखे ना, पूजा पाठ करते रहते हो, ये चाबियां रखे परमधाम वाणी को बहुत छुपाई आई। इलम लदुन्नी हक का कुंजी बका किए, इलम लदुन्नी हक का, बोलो इलम लदुन्नी कुंजी बका किए, परमधाम की चाबी को पूज रहे अपन घर करते, पूजना है, पूजो, क्योंकि वो हमको क्या दे रही? परमधाम पहुंचा रही है, उसकी आरती उतार, उसको भोग लगाओ राज्य का, लेकिन उसको वो दे रही, वो ले तो चाबी कहाँ है? घर घर में। चाबी कहाँ है भाई? घर घर में चाबी रखी है। बस पढ़ने का तरीका समझना, इतना जरूर समझ लेना, आप 100 अध्याय करोगे तब राज्य को पाओगे। अगर किसी की बातें सुनी तो राज्य को नहीं पाओगे। अभी पहले बता दिए ना कि उसकी कौन पहचान नहीं है, उसने पाया नहीं है, आपको दिख नहीं जाता ना, जिसने पाया तो दिखेगा ना, तब देखते हो पाया नहीं हो, पता रहा परमधाम, पढ़ा रहा तुम्हें जागृत अवस्था, तुम्हें बता रहा ये क्या बता रहा है? अटकल का ज्ञान है, सब काय का ज्ञान है? अटकल का ज्ञान है। तो ये इलम लदुन्नी चाबी तुमको सुंदर साथी, ये चाबी राजी ने तुमको दे दी है। तिन से बका द्वार खोलत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समझ से काय से बोलना सुंदर था? बात बड़ी है, रोज बताएंगे, समझ की बात बड़ी है ईमान का काम। जो ये कहती है इसमें ईमान लाओ, ऐसा होगा। सादगी सुंदरता, समझ ऐसी चाहिए हमें। बुद्धि कैसी चाहिए? वाणी की, क्योंकि हमारे पास कौन बुद्धि है? दुनिया की। हक रूहों की खिलवत, हक रूहों की खिलवत कहाँ है सुंदरता? परम
ये बातून मतलब अंदर का रहस्य, बातून का मतलब कुछ, परमधाम का मर्म, परमधाम का भेद, परमधाम का स्वरूप। बातून बका अर्थ का बीच न आगे फना कल। कैसे नहीं आएंगे इसका था? झूठी बुद्धि से अपन कौन सी बुद्धि लगाते हैं? आप विचार करो, कौन सी बुद्धि लगाते हैं? झूठी बुद्धि से परमधाम देखना चाहते, झूठी बुद्धि से राजी को पाना चाहते, तो झूठी बुद्धि से झूठे ही पा रहे हो। तो कौन बुद्धि चाहिए? निज बुद्धि आई। कौन सी बुद्धि चाहिए? जागृत बुद्धि, परमधाम की बुद्धि। इस बुद्धि को लोगे तो तुम्हें परमधाम का दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है सुंदरता जी? सुंदरता जी चौपाई दोहराइए। इन विद हक का इलम, इन विद हक का इलम हमको जगावत, हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई, इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलत, तिन से बका द्वार खोलत, तिन से बका द्वार खोलत, तिन से बका द्वार खोलत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंगल श्री धाम जो की जय श्री भाई जुराल, जो की जय श्री महाराज। प्रसाद की जय श्री सुंदरसाद की जय श्री सुंदरसाद। सुंदर साहब जी आप थोड़ा सा लेट शुरू किया था, लेकिन कल ठीक 9 बजे यहाँ पे चौपाई उठा दी जाएगी। आप सभी से प्रार्थना है कि ठीक 9 बजे तक सभी सुंदर साहब मंदिर प्रांगण में पहुंचे और ठीक 10 बजे चौपाई का हो जाएगा। ठीक 9 बजे सुंदर साहब पहुंचे।